दोस्तों, आज हम लोग आए हैं काठीकोट में प्रखंड में और यहाँ पर एक बैठक रखा गया है। ये बैठक जो है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रखंड कमेटी काठीकोट में विस्तार को लेकर। और ये जो है एक बहुत चर्चित चेहरा है पूरा अभी झारखंड में, खास करके झारखंड मांगे जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो नाम से जो फेमस है, और वो केंद्र अध्यक्ष है JBKK। सर ये बताइए किस लिए आप लोग ये बैठक किए? एक्चुअली मेरा नाम निरंजन मुर्मू हुआ। मैं अभी JBKK का मैं अभी जिला अध्यक्ष हूँ, उनका जिला अध्यक्ष। और चूँकि सबको पता है कि JBKK झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, और अभी उसका जो रूप हुआ है अभी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है। तो JLKM पार्टी जो है ये पहले पार्टी नहीं था, ये एक संगठन था। सबको पता है कि टाइगर जयराम महतो एक छात्र नेता थे। छात्र नेता से ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। यहाँ जो पिछड़े वर्ग जो आज जो दबला कुचला है, ST वर्ग, OBC वर्ग है ना, तो आज जो है हम लोग एकदम कोसों दूर पीछे हैं। जो आरक्षण जो मिला है उसका भी हम लोग लाभ नहीं ले पा रहे। तो टाइगर जयराम महतो का ये जो ये छात्र नेता थे, उस समय उनका ये कहना था, उनका जो आंदोलन था उसमें भाषा आंदोलन था। भाषा आंदोलन मतलब भोजपुरी, मगही, अंगिका, वहीं से ये शुरुआत की, अपना आंदोलन को ये शुरुआत की है। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है टाइगर जयराम महतो का, इसलिए हम लोग तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। और धीरे धीरे जो 1932 का जो खतियान का जो मामला है, टाइगर जयराम महतो ने बोला कि JMM पार्टी जो है, JMM पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन जी, जो इंडिया गठबंधन के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये साफ बोल दिया था कि 1932 खतियान झारखंड में लागू होना चाहिए, विस्थापन नीति लागू होना चाहिए, नियोजन नीति लागू होना चाहिए, पुनर्वास नीति लागू होना चाहिए, उद्योग नीति लागू होना चाहिए। क्या ये नीति अभी तक लागू हो पाया? लागू नहीं हो पाया। जबकि चुनावी घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि हम इसको लागू करेंगे। और हेमंत सरकार ने ये भी बोला था कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या सरकारी नौकरी 5 लाख लोगों को मिला? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला? नहीं मिला। उन्होंने ये भी बोला था कि सरकारी बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारी भत्ता में जो MA पास है उसको 7,000 रुपया और जो BA पास है उसको 5,000 रुपया मिलेगा। क्या बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिला? नहीं मिला। आज शिक्षित बेरोजगार लोग, हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल लोग MA पास कर रहे हैं, हर साल लोग LLB कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आज झारखंड में वैकेंसी नहीं है। अगर झारखंड में वैकेंसी निकल भी रही है तो वो वैकेंसी को दूसरा आदमी भर रहा है। मतलब आपका सरकारी नौकरी को बेचा जा रहा है, सरकारी नौकरी बाहरी लोगों को दिया जाता है, बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। जो यहाँ का लोकल है, जो यहाँ का रैयत है, ये जहाँ का मूलवासी है, उसको उसका लाभ उसको नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। और इसी की लड़ाई टाइगर जयराम महतो लड़ रहे हैं, और उसी की लड़ाई हम लोग भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके सिपाही हैं। तो हम लोग का ये कहना है कि JMM पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके अध्यक्ष हैं आपके गुरुजी, माननीय गुरुजी शिबू सोरेन, ठीक है, और कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, जो इंडिया गठबंधन के अभी मुख्यमंत्री हैं। और अगर दूसरा तरफ देखिएगा आपका BJP, ठीक है, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू। आदमी मजबूर था कि वोट दे तो किसको दे। अगर मोहम्मदन है तो वो BJP को वोट नहीं देगा, ऑटोमेटिक है वो JMM को वोट देगा। उसका मजबूरी था, क्योंकि तीसरा विकल्प वहाँ नहीं था। लेकिन अभी तीसरा विकल्प आ चुका है, टाइगर जयराम महतो। आपका कहने का मतलब कि आप जो दूसरा जो BJP का अगेंस्ट वोट है वो आप लोग को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि झारखंड राज्य कितना मुश्किल से अलग हुआ, कितना संघर्ष करके अलग हुआ। संथाल परगना को ही देख लीजिएगा, 1855 का जो विद्रोह था, 1855-56 का जो विद्रोह था, जिसका नेतृत्व सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने इसका नेतृत्व किया था। कितना संघर्ष के बाद ये झारखंड राज्य हम लोग को मिला। लेकिन उस हिसाब से यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो OBC है, SC ST है, वो लोग आज देखिए कहाँ है। जहाँ था वही का वही। आज जनरल लोग कहाँ पहुँच गए, कहाँ
बहुत आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने जो गठन किए हैं ब्लॉक लेवल पर, तब ब्लॉक लेवल पर कोई काम करेंगे आपको, कोई है ऐसा रणनीति? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम तो यही टाइगर जयराम मतों से हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि 10 प्रखंड में जो हम लोग आज संगठन बना रहे हैं, ये ऊपर से हम लोग को आदेश आया है कि 10 प्रखंड में हम लोग को यहाँ संगठन बनाना है, प्रखंड कमेटी बनाना है और अपना जो मुद्दा है लोगों के जन जन तक पहुँचाना है। क्योंकि टाइगर जयराम मतों को आदमी गाँव में नहीं जान पा रहा है, आदिवासी बेल्ट में नहीं जान पा रहे, क्योंकि बहुत लोग जो है यूट्यूब नहीं खोलते हैं, नहीं देख पाते हैं कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। पढ़े लिखे लोग ही अब यूट्यूब देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही सोशल मीडिया का लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग तो मोबाइल नहीं देख रहे हैं। क्या सर, प्रखंड स्तर में बहुत सारा काम नहीं होता, ब्लॉक थाना होना में, तो आपका कोई कमेटी ऐसा है जो काम करवाएगी, उसके लिए लड़ाई लड़ेगी, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, एकदम हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चाहे अभी आप देखिएगा हाल फिलहाल में आप देखिएगा जो बहाली हुई ये उत्पाद सिपाही का, तो उत्पाद सिपाही में हम तो यही बोलेंगे, हेमंत सोरेन को यही बोलेंगे, आप इस समय में आप दौड़ क्यों करवा रहे हैं? आप दौड़ भी अगर करवा रहे हैं तो आप जिस जिला से आवेदन किया है वही जिला में उसको दौड़वाइए ना भाई। रांची का जो आवेदन है आप उसको आप साहिबगंज में दौड़वा रहे हैं, ये क्या मतलब है? आप मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आपका उत्पाद सिपाही दौड़ में आपका क्या नाम है, विकास लिंडा जी, बेचारा उसकी मौत हो गई, अचानक उसकी मौत हो गई। तो अभी तक उत्पाद सिपाही में देखिएगा अभी 12 लोगों की मौत हो चुकी है, आप लोग को पता है 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे हेमंत सरकार जी है। अच्छा, इस बार सर आपको कितने विधानसभा में लड़ने का ऐसा है प्लान? ऐसे तो हम लोग का पूरा एकदम बोलिए तो 81 विधानसभा से चुनाव लड़ने का हमने प्लान सेट किया है। झारखंड हाँ। ये संथाल परगना के लिए कुछ अलग रणनीति है क्या? आपको पता है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 81 विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। लेकिन अभी तत्काल में देखा जाए हम लोग 55 से 60 सीट में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार 2024 का जो चुनाव है। तो संथाल परगना में जेएम का काफ़ी प्रभाव रहा है, तो कुछ अलग से आप लोग का यहाँ रणनीति है क्या कुछ संथाल परगना के लिए? हाँ, रणनीति है, वही तो बोलते हैं। अभी जो सरकार जो इतना हल्ला किया कि 1932 खतियान लागू करेंगे, हाँ, लेकिन अभी तक वो चीज़ धरातल पर अभी नहीं हो पाया। जनता के सामने मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका, क्या बोल के उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिएगा? चीज़ बोलेंगे ना, अभी 60-40 नियोजन नीति आप देखिएगा, 60-40 नियोजन नीति जो आज हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन दिए थे फूलो जानो चौक पर, और हमने पूरा झारखंड बंद करने का ऐलान किया था। इसमें छात्र समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम जी, राजीव बास्की जी, राजेंद्र मुर्मू और हम लोग सभी मिल के हम लोग फूलो जानो चौक पर हम लोग धरना दिए थे, जिसमें से बहुत अच्छा रोल ये आपके श्याम सुंदर जी भी निभाए थे। वहीं से हम लोग एकदम फोकस में आए, लाइट में आए। तो टाइगर जयराम का भी सिद्धांत था कि 60-40 नियोजन नीति यहाँ पे कतई यहाँ नहीं चले। 60-40 नियोजन नीति मतलब हक मार नहीं, मैंने आपका हक ही मारा जा रहा है। हाँ, तो 60% हो गया यहाँ का लोकल आदमी और 40% हो गया बाहरी लोग। तो आप बाहरी लोग को 40% क्यों दीजिएगा? आप अगर बिहार में जाइएगा, बिहार में आपको सिर्फ 10% आपको दिया जाएगा, सिर्फ 10%, और आप उसको 40% आप उसको आरक्षण दे रहे हैं। तो हम लोग 60-40 नहीं, हम लोग 90-10 चाहते हैं। 90% जो है यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के मूलवासी को, यहाँ के झारखंडी को उसका लाभ मिलना चाहिए। बाहरी लोगों को सिर्फ 10% दिया। तो आपका क्या कहने का मतलब कि यहाँ में शिकारीपाड़ा विधानसभा अभी जेएम काम नहीं कर रही है? हमने तो नहीं बोला कि काम नहीं कर रही है, लेकिन काम कर रही है, लेकिन बात आदमी इससे परेशान हो चुका है। तो परेशान होने का मतलब वही है ना, जो काम नहीं कर रही है। हाँ, मजबूर है आदमी। अरे बीजेपी के बाद किसको देगा वोट? ऑटोमेटिक है कि जेएमएम को देगा वोट। तो शिकारीपाड़ा में जो लगातार जीत रहे हैं, क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? इसका यही कारण है कि देखिए अभी तक लोग जो है गांव में अभी लोग अपने मैंने जागरूक नहीं हो पाए, खासकर हम लोग संथाल समाज के लोग, एसटी वर्ग के लोग। अभी देखिएगा कि वहाँ हड़िया दारू, अब हड़िया खिला दीजिएगा, मुर्गा खिला दीजिएगा, खस्सी खिला दीजिएगा, आपके पक्ष में वो वोट दे देगा। क्योंकि एसटी लोग पूरे ईमानदार होते हैं, दिल के बिल्कुल साफ होते हैं। हाँ, उसको जहाँ बोलेगा वहाँ वोट देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो गलती आप करने जा रहे हैं वो 5 साल तक आपको पछताना पड़ेगा। तो हमारा कहना ये है कि अब तीसरा विकल्प आ चुका है पूरे झारखंड राज्य में।
इसको JLKM के रूप में देखा जा रहा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में देखा। अच्छा, 5 काम बता दीजिए जिसको लेकर आप जनता के पास जाइए। 5 काम, कोई 5 मुद्दा बताइए जिसको लेकर आप जनता के पास जाइएगा, वोट मांगिएगा कि भाई हम ये काम करेंगे, आपका हमको हामी कुछ बताइए। कोई 5 बता दीजिए। हाँ, 5 सिंपल में शॉर्टकट। 5 यही है कि जो हेमंत सरकार, इंडिया गठबंधन के जो अभी CM है, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सरकार जी, हेमंत सोरेन जी, चूँकि वो गुरु जी के बेटे हैं, और अपना घोषणा पत्र में ये यही बोले थे कि 1932 खतियान को हम लागू करेंगे। पहला तो हम लोग तो 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे। अगर हम लोग सरकार में इस बार आते हैं, 1932 से आप लोग लागू कीजिए। हाँ, पहला। इसके बाद आपको ठोस नियोजन नीति हम लोग। दूसरा हो गया SPT एक्ट और CAT एक्ट लागू कीजिए। हाँ, SPT एक्ट हो गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसकी स्थापना 1949 में हुई, और CNT एक्ट छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसकी स्थापना 1908 में हुई। और पेशा एक्ट, पेशा कानून, इसको हम लोग जो है एकदम पूर्ण रूप से इसको लागू करते हैं। पाँचवा तो यही है कि यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, आज कितना लड़का लोग बेचारा MA किया हुआ है, BEd किया हुआ है, LLB किया हुआ है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, भटक रहा है रोज, नौकरी दीजिएगा। हाँ, तो कम से कम जो नियोजन नीति है, उस नियोजन नीति को अगर हम लागू करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो अपना आवेदन वो डालेगा, उसको हम रोजगार देने का काम करें, ताकि वो फालतू नहीं भटके। अगर फालतू भटक रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या बनेगा, क्राइम करेगा, आप नक्सलवाद में हो जाएगा, आतंकवादी बनेगा, अब प्रशासन के ऊपर ही वो गोली चलाएगा। वोट तो बहुत है, इलेक्शन तो बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोगों का माइंड में है कि ये शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई है आप लोगों का चेहरा जी? हाँ, हमारे चेहरा अभी ये देवू देरी जी हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं। इन्हीं को हम लोग अभी फिलहाल भावी प्रत्याशी हम लोग उसके रूप में देख रहे हैं। तो इनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी अपना शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप अपना संगठन को मजबूत करें, JLKM के बारे में लोगों को बताएं, उसको जागरूक करें कि JLKM है क्या चीज़, उसका सिद्धांत क्या है, उसका नीति क्या है। तो प्रत्याशी से हम यही आग्रह करेंगे कि ये भी उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। तो ये थे जिला अध्यक्ष जी JB के जो विद्यार्थी का ये कहानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का आज तक जो है ऐसा कैसा कानून लाते हैं, ऐसा कौन सा मतलब जो है लाते हैं जो अधिकतर बाहरी का मतलब जो है हो जा रहा है। आप जाइए ना उड़ीसा का फॉर्म भर सकिएगा, वहाँ के लिए उड़िया जाना होगा आपको, बंगाल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस टाइप का मतलब जो है, और सबसे बड़ा बात यह है जो ज़मीनी स्तर का हम बात कर रहे हैं, यहाँ का झारखंड का पुलिस व्यवस्था गड़बड़ सबसे नज़दीक। क्योंकि इसमें क्या है, अगर यदि मान लीजिए आप यदि आपको मार दिया है, कोई आपको मार दिया है, ब्लड निकाल दिया है, अगर जाइएगा कोई थाना तो वहाँ पर जो है आपका FIR नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगला आपको उसका पैसा दे दिया है, ठीक है। तो इस सब को दूर करने के लिए जो है कि हम अपने नज़रों में जो देख रहे हैं, तो 2 मुद्दा है। एक स्थानीय नीति, पहला ये यहाँ का जो है ठोस जो है ना स्थानीय नीति बनना चाहिए, और दूसरा जो पुलिस व्यवस्था जो है वो गड़बड़ है, उसको सुधारना चाहिए, ताकि कोई जो है कमज़ोर वर्ग का जो गांव का जो है इस सब में फंस गया या फंसा दिया गया है, उसका सुनना चाहिए। हम तो नाम नहीं लेंगे, जो ये हाल फिलहाल में देखे जो इतना दर दर भटक रहा था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में कोई उसका FIR नहीं ले पा रहा था। ये यहाँ का जो है कानून व्यवस्था है, तो यही सबको दूर करने के लिए यही जो है झारखंड आपका कहने का मतलब कि थाना में पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार भयंकर है, थोड़ा बहुत नहीं भयंकर है। तो आप लोग आइएगा तो उसको कम कीजिए। तो काम नहीं करेंगे तो किस लिए आए हैं? खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म करेंगे? इसमें जो है नहीं, मैंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। देखिए भ्रष्टाचार जो है, तो अगर यदि इसमें आए हैं सोच विच कुछ तो मतलब जो है कुछ हद तक तो कम होगा। पहले अभी तो कोशिश है, क्या होगा नहीं अभी हम कैसे कह देंगे। कहा कि जयराम दास जो एकदम क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। सुनिए, ठीक है। देखिए अभी जो है कोई भी आता है तो जब तक आप उस चीज़ को स्वाद को चखिएगा नहीं, उस चीज़ में जाइएगा नहीं, कैसे आपको पता चलेगा क्या करिएगा नहीं करिए। लेकिन सोच तो वही है, ख़त्म करना है, इसलिए जो है इस पार्टी में आए हुए हैं हम लोग।